आज के इस वीडियो में आपको बिल्कुल 100% एक्यूरेट कटअप बताऊंगा। अगर आपके इतने मार्क्स बन रहे हैं तो आपका सिलेक्शन जो है वो हो सकता है। तो वीडियो को जो है लास्ट तक जरूर देखेगा। और आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, अभी तक आपने मेरे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो एसएससी एमटीएस एग्जाम से रिलेटेड पल पल की अपडेट के लिए जो है चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। और बगल में ही आपको एक बेल आइकन यानी घंटे का निशान भी दिख रहा होगा, तो आप उसे भी जो है जरूर प्रेस कर दीजिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, किसी भी एग्जाम का जो कट ऑफ है ना, वो आपका 3 फैक्टर पर जो वो डिपेंड करता है। पहला जो फैक्टर है वो आपका टोटल पोस्ट, यानी कितने पोस्ट पर जो आपका वैकेंसी निकाला गया था। सेकंड आपका अटेंडेंस, यानी कितने बच्चों ने जो है इसका एग्जाम दिया था। और थर्ड जो फैक्टर है वो आपका एग्जाम लेवल, यानी एग्जाम का जो लेवल था वो किस प्रकार था, इजी था, मॉडरेट था या फिर हार्ड था। ये 3 चीजों पर जो है आपका कट ऑफ जो वो डिपेंड करता है। तो देखिए, अगर पहले फैक्टर की बात करें यानी टोटल पोस्ट, कितने पोस्ट पर जो आपका वैकेंसी निकाला गया था, तो देखिए एमटीएस और हवलदार पे आपका जो है 12,523 पोस्ट पर जो है आपका ये वैकेंसी निकाला गया था, जो कि प्रीवियस ईयर आपका लगभग 7,500 पोस्ट पर जो वो वैकेंसी निकाला गया था। यानी प्रीवियस ईयर से जो है इस बार जो आपका सबसे ज्यादा जो है वो वैकेंसी जो है वो निकाला गया है। अब अगर सेकंड फैक्टर की बात कर ले, यानी कितने बच्चों ने जो है इसका एग्जाम दिया था, यानी अटेंडेंस जो है वो क्या रहा था, तो देखिए मैं आपको बता दूं कि आरटीआई के थ्रू या फिर आपको न्यूज़पेपर में पता चला होगा कि इसमें जो है टोटल बच्चों ने जो फॉर्म अप्लाई किया था, लगभग 54,73,000 बच्चों ने जो है इसका फॉर्म जो वो अप्लाई किया था। लेकिन ऐसा नहीं होता कि जो बच्चे फॉर्म अप्लाई कर देते वो सभी एग्जाम देने आते हैं। इस बार जो अटेंडेंस रहा था लगभग आपका 55 से 60% जो है बच्चे जो इस बार एग्जाम दिए थे। यानी अगर ओवरऑल बात कर ले तो 32,83,000 कैंडिडेट जो है इस बार जो इसका एग्जाम जब वो देने आए थे। और देखिए मैं आपको बता दूं कि ये जो आपका ऑफिशियल डाटा नहीं है, मैं आपको बता दूं कि ये जो है आरटीआई और न्यूज़पेपर के थ्रू जो भी जानकारी मुझे मिला है उसके अकॉर्डिंग ही जो है मैं आपको बता रहा हूँ। यानी पर सीट अगर कंपटीशन की बात कर ले तो ये आपका जो है एक सीट पर जो है 262 बच्चे ने जो है वो फाइट किया है। यानी इस बार जो आपका कंपटीशन लेवल है वो बहुत ही ज्यादा जो है वो तगड़ा रहने वाला है। अब हम लोग थर्ड फैक्टर की बात कर ले, यानी एग्जाम लेवल जो है वो किस प्रकार का आपका रहा था। तो जैसा कि आपको पता है कि एसएससी एमटीएस और हवलदार का जो आपका एग्जाम है ये आपका 2 फेज में लिया गया था, जो कि आपका पहला जो फेज है ये आपका 2 मई से लेकर 19 मई तक टोटल 39 शिफ्टों में आपका लिया गया था। सेकंड फेज आपका 13 जून से लेकर 20 जून तक टोटल 18 शिफ्टों में जो है आपका एग्जाम लिया गया था। और इस बार जो आपका प्रीवियस ईयर के मुकाबले में एग्जाम पैटर्न में भी जो वो आपका चेंज देखने को मिला था, जहां पर आपका जो रीजनिंग और मैथ में जो आपका 45 मिनट दिया गया था, ठीक है, जिसमें आपका 20 प्रश्न जो है रीजनिंग से पूछा गया था और 20 प्रश्न जो आपका मैथ से जो वो पूछा गया था। ये जो आपका 2 पार्ट में एग्जाम लिया गया था, जिसमें पार्ट 1 में रीजनिंग और मैथ से जो आपके 20-20 प्रश्न पूछे गए थे, जिसमें जो है आपका ये रीजनिंग और मैथ यानी जो आपका पार्ट 1 था ना वो आपका सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर था। इसमें 40 क्वेश्चन में जो है आपको मात्र 12 क्वेश्चन ही जो है वो आपको सही करना था, जो कि आपका क्वालिफाइंग नेचर था। और इसमें आपका कोई भी जो है निगेटिव मार्किंग नहीं था। यानी जो आपका मेरिट बनता वो आपका पार्ट 2 वाले सेक्शन पे बनता। यानी पार्ट 2 में आपके जो है कौन कौन सब्जेक्ट से प्रश्न पूछे गए थे, तो देखिए पार्ट 2 में आपका जीके और इंग्लिश से जो है आपके 25-25 प्रश्न जो है वो आपके पूछे गए। और इसमें जो आपका 1 मार्क्स के लिए जो वो 3 मार्क्स जो वो दिया गया था। और इसमें जो आपका निगेटिव मार्किंग जो वो था, यानी अगर आप एक क्वेश्चन जो है वो गलत करते हैं तो आपका जो वो 1 नंबर जो वो कट जाएगा। यानी जो आपका मेन था वो आपका जीके और इंग्लिश सेक्शन था, जिसमें आपके 25-25 प्रश्न पूछे गए थे। अगर आप बात कर ले अगर पहले फेज की, तो देखिए जीके में आपका जो अगर जो भी बच्चों ने 17 से 20 प्रश्न अगर सही किया है तो उनका जो यहाँ पर सेफ स्कोर रहने वाला है। क्योंकि पहले फेज में आपका जो जीके का प्रश्न आया था ना वो आपका मॉडरेट लेवल का प्रश्न आया था। अगर इंग्लिश की बात कर ले तो पहले फेज में जो आपका इंग्लिश का जो प्रश्न है वो आपका मॉडरेट लेवल का देखने को मिला था। और यहाँ पर जो आपका जो गुड अटेम्प्ट था वो 17 से 20 प्रश्न जिन्होंने भी सही किया होगा उनका यहाँ पर जो वो सेफ स्कोर रहने वाला है। अगर सेकंड फेज की बात कर ले तो देखिए सेकंड फेज में जो आपका जीके के प्रश्न थे ना वो आपके मॉडरेट से हार्ड जो है वो पूछे गए थे। तो देखिए अगर आप में 15 से 17 प्रश्न जो है अगर आप सही करके आए हैं तो आपका जो है वो गुड अटेम्प्ट माना जाएगा।
वहीं अगर इंग्लिश की बात कर ले तो इंग्लिश में भी जो आपका मॉडरेट टू हार्ड जो है वो प्रश्न देखने को मिला था। और यहाँ पर जो भी बच्चों ने 15 से 17 प्रश्न सही करके आया है तो उनका जो वो गुड स्कोर जो है वो माना जाएगा। यानी फेज 1 के मुकाबले में जो है आपका फेज 2 का जो एग्जाम हुआ था उसमें जीके के जो प्रश्न है वो थोड़ा आपके हार्ड लेवल के पूछे गए थे और इंग्लिश के भी जो प्रश्न थे वो आपके हार्ड जो है वो पूछे गए थे। अब हम लोग बात कर लेते हैं कि आपका जो है एसएससी एमटीएस का एक्सपेक्टेड कटअप जो है वो कितना रहने वाला है। तो देखिए, अगर आप यूआर कैटेगरी से आते हैं तो अगर आपके 115 से 120 मार्क्स के बीच अगर आपके मार्क्स आ रहे हैं तो आपका जो वो सेफ स्कोर रहने वाला है, यानी आपका सिलेक्शन जो है वो होने का बहुत ज्यादा चांस है, यानी 99% जो है आपका सिलेक्शन हो सकता है। वहीं अगर ओबीसी कैटेगरी वालों की बात कर ले तो देखिए, ओबीसी में अगर आपका 110 से लेकर 115 के बीच में अगर आपका मार्क्स आ रहा है तो आपका जो है 99% चांस है कि आपका जो सिलेक्शन है वो हो सकता है। इसके अलावा बहुत सारे बच्चे जो ये लगातार कमेंट्स करेंगे कि सर इतना हाई कटअप नहीं जाएगा। तो देखिए, मैं आपको बता दूं कि इसका रीजन भी जो है मैं आपको बताने वाला हूँ लास्ट में कि आपका इतना हाई कटअप जो वो क्यों जाने वाला है। अब हम लोग ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की अगर मैं बात कर लूँ तो देखिए, ईडब्ल्यूएस में अगर आपका 107 से लेकर 112 मार्क्स के बीच में अगर आपका आ रहा है तो आपका 99% चांस है कि आपका सिलेक्शन जो है वो हो जाएगा। वहीं अगर एससी कैटेगरी की बात कर ले तो एससी कैटेगरी में अगर आपका 100 से लेकर 105 के बीच में अगर आपके मार्क्स बन रहे हैं तो आपका जो है वो सिलेक्शन हो सकता है। एसटी कैटेगरी वालों की अगर मैं बात कर लूँ तो एसटी कैटेगरी में अगर आपका 95 से लेकर 105 के बीच में 100 के बीच में अगर आपके मार्क्स आ रहे हैं तो आपका सिलेक्शन जो वो हो सकता है। अब देखिए, मैं आपको बता दूं कि इस बार जो आपका हाई कटअप क्यों जाने वाला है। एक तो आपका एग्जाम में पैटर्न में चेंज किया गया, ठीक है, लेकिन ये आपका बहुत बड़ा फैक्टर नहीं है। ये आपका जो है मैं आपको बता दूं कि एमटीएस का जो एग्जाम होता है ना वो आपके कौन कौन से बच्चे देते हैं। तो देखिए, सीजीएल लेवल के जो बच्चे होते हैं ना वो भी आपके देते हैं, जो सीएचएसएल की तैयारी कर रहे हैं वो भी इसका एग्जाम जो वो जरूर देते हैं। और सीजीएल वाले बच्चे जो है वो आपके 3-4 साल से जो वो तैयारी कर रहे हैं, तो सोचिए उनका जो कंपटीशन है वो कितना जो वो बढ़ने वाला है। और आप प्रीवियस ईयर में कितने भी एमटीएस के कटअप आप देख लीजिए, आपका ये जो एमटीएस का कटअप है वो हमेशा ही जो आपका हाई जाता है। तो जो भी बच्चे मैं आपको बताऊं कि इस कैटेगरी में जितना भी आपका मार्क्स आ रहा है तो अगर आपका इतना मार्क्स आ रहा है तो आप 99% चांस रखिएगा कि आपका सिलेक्शन जो वो हो सकता है। तो अगर वीडियो लाइक जरूर कर दीजिएगा और इसी तरह एसएससी से पल पल की अपडेट पाने के लिए जो है चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक थैंक यू, ऑल द बेस्ट।